नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिडिक्टेबल यूपीएससी बाय शुभम। इसमें वी आर डूइंग सी सेट सीरीज और सी सेट में अभी तक हमने नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक कर लिए हैं जो सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आते हैं। और जो जो हमारे सी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है हमने सिर्फ वही किया है, इररिलेवेंट चीज़ें नहीं करी। तो गाइस, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वीडियोस देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्रिडिक्टेबल यूपीएससी बाय शुभम। टुडे वी विल डू पाइप एंड सिस्टम टॉपिक। ये टॉपिक टाइम एंड वर्क की तरह ही है। टाइम एंड वर्क में हम क्या करते थे, कुछ भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते थे, उसके बाद एफिशिएंसी निकालते थे। जैसे ए की एफिशिएंसी निकाली, बी की निकाली या ए प्लस बी की निकाली, उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर देते थे। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क की जगह टोटल कैपेसिटी, टैंक की टोटल कैपेसिटी क्या है कि उसमें कितने लीटर पानी बन सकता है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। और टैप, जो हमारा नल रहता है उसकी एफिशिएंसी क्या है, कितनी देर में पानी भरता है। तो यही इसमें भी हमें, तो इस टॉपिक में भी हमें वही करना है जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था। कुछ बस अलग कॉन्सेप्ट हैं तो उनको हम साथ देखते हुए चलेंगे। देखो ये टंकी है, इसमें एक पाइप ये दिया है नल ए और एक नल बी है। जो ए नल है वो पानी भर रहा है टंकी में, तो इसको फिलिंग पाइप बोलते हैं। और जो बी टैप है वो ड्रेन पाइप है, इससे पानी निकल रहा है, तो इसको हम ड्रेन पाइप बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि ए टैप 15 घंटे में टंकी को भरता है और जो बी टैप है वो 40 आवर्स में टंकी को खाली करता है। तो अगर ए और बी दोनों टैप हम साथ में खोलें तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो सिमिलरली जैसे हम टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क निकालते थे, तो इसमें हम टंकी की टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगी, एलसीएम निकाल के। जैसे 15 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, 120 आएगा। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 120। फिर उसके बाद हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। जो टैप ए है उससे 1 घंटे में कितना पानी भरा पाता है। तो टोटल कैपेसिटी टैंक की 120 है, ए उसे 15 आवर्स में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भर पाएगा, 120/15, 8 भर पाएगा। और जो बी है वो 40 घंटे में टंकी को खाली करता है, तो 1 घंटे में कितनी खाली कर पाएगा, 120/3। तो ये -3, यहाँ माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये खाली कर रही है। बस हमें ये याद रखना है नेगेटिव एफिशिएंसी का, कि यहाँ माइनस में आएगा। ये जो जो चीज़ भी खाली करेगी ना वो माइनस में आएगी, तो -3। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए और बी हमने दोनों को साथ में चालू किया था, तो टंकी कितनी देर में भर पाएगी। तो हम ए और बी दोनों की साथ में एफिशिएंसी निकालेंगे 1 घंटे की। तो 1 घंटे में ए कितना भर रहा है, 8, और बी कितना खाली कर रहा है, 3, -3। तो 8 - 3, 5। 1 घंटे में टंकी इतना भरेगी पानी, 1 घंटे में टंकी में 5 पानी भरा पाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी, जो हम टाइम एंड वर्क में भी करते थे, 120/5। तो टोटल टंकी कितने टाइम में भरा पाएगी, 24 आवर्स में भरा पाएगी। यही कंसेप्ट है इसमें। बस ये नेगेटिव एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट याद रखना। जो भी पाइप खाली करता है उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव आती है, उसको हम माइनस कर देंगे। इस टॉपिक के हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वीडियो प्लीज़ आखिरी तक देखना और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 1, 15 taps can fill a tank in 36 minutes. How many taps will be required to fill the tank in 1 hour? देखो क्वेश्चन में बोला है 15 टैप्स एक टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, तो हमें कितने सारे टैप लगेंगे जिससे टंकी 1 घंटे में भरा जाए। तो जो हमने टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे 15 टैप हैं, 15 टैप 36 मिनट में भर रहे हैं, इंटू 36,
इज इक्वल टू, हम तो हमें कितने टैप चाहिए तो टंकी 1 घंटे में भरा पाए, तो x टैप चाहिए इंटू 60। तो जब हम इसको काटेंगे पीटेंगे, यहाँ अपॉन में 60 चला जाएगा, 15 इंटू 36 अपॉन 60, ये 4 टाइम कट गया और ये 9 टाइम, तो 9, हमें 9 टैप चाहिए तो हमारी टंकी 1 घंटे में भरा पाएगी। सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले याद रखने ना कुछ करना, आप लॉजिकली भी सोचेंगे तो रेशियो से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a tank is to be filled completely with water for which 8 pipes of the same kind are used. The tank gets filled in 1 hour and 40 minutes. If 10 pipes of same kind as mentioned are used, in how much time will the tank completely filled? क्वेश्चन में हमें दिया है कि 8 पाइप को हम यूज़ करते हैं एक टंकी को भरने के लिए, तो टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भरा जाती है। अगर हम 10 पाइप यूज़ करें 8 की जगह, तो टंकी कितने घंटे में भरा पाएगी? तो वैसे ही निकालेंगे, 8 इंटू 100 मिनट, 1 आवर 40 मिनट मतलब 100 मिनट, इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स मिनट। तो एक्स मिनट की वैल्यू क्या आएगी? 8 इंटू 100/10, यहाँ 0 से 0 कट गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 80 मिनट। 80 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 आवर 20 मिनट। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है। आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, पाइप ए कैन फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 350 लीटर्स इन 3.5 मिनट। Pipe B can fill a tank of capacity 780 liters in 8 2/3 minute. How long will it take to fill a tank of capacity 1615 liter, 1615 लीटर, if both pipes are open together? तो पहले हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, और हमें फिर कितना पानी भरना है? 1615 लीटर। तो सबसे पहले हम ए की एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? ए 355 लीटर टंकी को 3.5 मिनट में भर रहा है, तो 350/3.5, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 3500/35, 35 से 35 कट जाएगा, इंटू 100, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 100। 1 मिनट में ए 100 लीटर पानी भर पाता है। बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 780, बी 780 लीटर वाली टंकी को 8 2/3 मिनट में भरता है, तो 780/8 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 3 24 प्लस 2 26/3, अपॉन में 26/3, 3 ऊपर जाएगा, इंटू 3 यहाँ जाएगा, और 26 से 780 30 टाइम कट जाएगा, तो 30 इंटू 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 90। 1 मिनट में बी 90 लीटर पानी भर पाता है। अब हमसे पूछा है कि 1615 लीटर वाली टंकी को दोनों मिलके कितनी देर में भर पाएंगे? 1615 अपॉन दोनों साथ में कितना काम करेंगे 1 मिनट में? ए की एफिशिएंसी 100 है और बी की 90 है, तो 100 प्लस 90 190, इसको ये 19 से कट रहा है, 19 8 152, 9 बचा 95, तो 19 5 95, 85/10, तो हमारा आंसर हो गया 8 1/2 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए can fill an empty tank in 18 hours. Pipe B can fill the same tank in 24 hours. Together, how much time they will take? तो जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे वैसे ही करेंगे। ए 18 घंटे में पानी की टंकी को भरता है, बी 24 घंटे में पानी की टंकी को भरता है, तो टोटल कैपेसिटी क्या जाएगी टैंक की? हम एलसीएम निकाल लेंगे। 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 72। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 72/18, ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, बी की एफिशिएंसी 72/24, 3 आ गई। तो अब ए और बी दोनों मिलके कितने देर में भर पाएंगे? तो टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की? 72 अपॉन ए कितना भरता है 1 घंटे में? 4। और बी कितना भरता है? 3। तो 4 + 3 7, 72/7, जब इसको हम काटेंगे तो दोनों को 10 2/7 आवर्स इतना टाइम लग जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज अ होल इन द बॉटम थ्रू विच द वाटर इज लीकिंग। अब ये वाटर लीकिंग का क्वेश्चन है। ए टैप कैन फिल द टैंक इन 3 hours एंड द होल कैन एम्प्टी टैंक इन 5 hours। इफ बोथ द टैप एंड होल आर ओपन, व्हाट टाइम इट टू फिल द टैंक। तो हमने जैसा पहला एग्जाम्पल में समझा था, ये वही है। ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर रहा है और उसी टंकी में लीकेज है, वो टैंक को 5 घंटे में खाली कर रहा है। तो लीकेज को हम बी मान लेते हैं, वो 5 घंटे में खाली कर रहा है। तो टोटल कैपेसिटी टैंक की निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 5 का, 15 एलसीएम आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी क्या आएगी, 15/3 5 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 15/5, तो 3 -3 आएगी क्योंकि ये खाली कर रहा है, -3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ए और बी जब हम दोनों को साथ में चालू करेंगे तो ए +5 है और बी -3 है, 3 खाली कर रहा है। तो 1 घंटे में टोटल कितना भराएगा, 5 - 3 2 भरा पाएगा। अब हमसे पूछा है ए और बी कितना टाइम लेंगे, तो टोटल कैपेसिटी 15 है अपॉन 1 घंटे में 2 भर रहे हैं, तो आंसर 7.5 आवर्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ए फिल्स अ टैंक इन 3.6 आवर और बी खाली करता है, बी एम्प्टी अ टैंक इन 6.3 आवर। ए किसी टंकी को 3.6 आवर में भर रहा है और बी उसी टंकी को 6.3 आवर में खाली कर रहा है। तो ए और बी जब हम दोनों को साथ में चालू करेंगे तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। ए कितना टाइम ले रहा है, 3.6 आवर। बी कितना टाइम ले रहा है खाली करने में, 6.3 आवर, माइनस बी है ना। तो इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी, यहाँ देखो दोनों में 0.9 कॉमन है तो 0.9 ले लिया। अब यहाँ पे 0.9 इंटू 4 बच रहा है, यहाँ पे 0.9 इंटू 7 बच रहा है, 0.9 इंटू 7, तो 4 यहाँ से आ जाएगा और 7 यहाँ से आ जाएगा, इंटू 4 इंटू 7। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 28 इंटू 0.9, तो 25.2 आ गई टोटल कैपेसिटी। उसके बाद हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 25.2 को जब हम 3.6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा ए की एफिशिएंसी। और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, जब हम 25.2 को 6.3 से डिवाइड करेंगे तो बी की कैपेसिटी आ जाएगी -4, -4। तो इतना ही 1 घंटे में भरते हैं। तो ए और बी जब हम दोनों को साथ में चालू करेंगे तो ए 7 भरेगा और बी कितना खाली करेगा, -4। तो 1 घंटे में ये 3 काम कर पाएंगे, 3 भरेंगे। तो कितना टाइम लगेगा टोटल, 25.2/3, 8.4 आवर। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 120 hours while an outlet pipe drains a completely filled tank in 54 hours. If 8 inlet pipes and 3 outlet pipes are opened simultaneously when the tank is empty, then in how many hours will the tank get completely filled? तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया है, एक इनलेट पाइप था वो 120 घंटे में एक टंकी को भर रहा है और एक आउटलेट पाइप है वो 54 आवर्स में टंकी को खाली कर रहा है। तो जब हम 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप को ओपन करते हैं जब टंकी खाली है तो वो कितनी देर में टंकी को भर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा इनलेट पाइप, ये कितना टाइम ले रहा है, 120 आवर्स। और ये हमारा आउटलेट पाइप, ये कितना टाइम ले रहा है खाली करने में, 54 आवर। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी जो हम एलसीएम निकालेंगे, 120 और 54 का एलसीएम कितना आएगा। देखो दोनों में 6 कॉमन है, 6 ले लिया, यहाँ पे 20 बचा और यहाँ पे 9 बचा। 20 और 9 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटू 9 इंटू 20, तो एलसीएम कितना आ गया, 1080, 1080। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो 1080 को हम 120 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगी। और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या आएगी, 1080 को हम जब 54 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगी, लेकिन ये माइनस में आएगी क्योंकि ये खाली कर रही है, तो -20। अब क्वेश्चन में दिया है कि हम 8 इनलेट पाइप लेते हैं और 3 आउटलेट पाइप लेते हैं और इन सबको साथ में काम कराते हैं तो टंकी कितनी देर में भर पाएगी।
तो एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है 9, 8 × 9। और आउटलेट पाइप की कितनी एफिशिएंसी है, 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है -20। तो यहाँ थ्री अपन तो यहाँ हमने 3 आउटलेट पाइप लिए हैं, तो 3 × -20, तो 8 × 9 कितना हो गया 72। 3 × -60 कितना हो गया -60। तो 72 में से 60 गए, तो 1 घंटे में 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप कितना काम करेंगे 12। तो कितना टाइम लेंगे, हमको कितना भरना है 1080, 1080 भरना है। 1 घंटे में कितना भरा पा रहा है 12। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90 आवर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। ए फिल्स a tank in 12 minutes, B fills a tank in 18 minutes, C empties in 36 minutes। तो ए और बी टैंक को भर रहे हैं, ए 12 मिनट में भर रहा है और बी 18 मिनट में भर रहा है, बट सी टैंक को खाली कर रहा है कितनी देर में 36 मिनट में। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जब ए बी सी तीनों को हम एक साथ चालू करेंगे तो टंकी कितनी देर में भरा पाएगी। ए को लग रहे हैं 12 मिनट, बी को लग रहे हैं 18 मिनट और सी को खाली करने में 36 मिनट। तो हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम निकल के आएगा वो इनकी टोटल कैपेसिटी रहेगा। तो 12, 18 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 36/12, 3 आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 36/18, 2। और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 36/36, 1। बट सी की एफिशिएंसी माइनस में आएगी क्योंकि ये खाली कर रही है, -1। तो 1 घंटे में तीनों की कैपेसिटी कितनी आएगी 3 + 2 -1। तो 5 - 1 4 आ गई। 3 + 2 -1 तो 4 आ गई। अब पूछा है तीनों मिलके जब काम करेंगे तो टंकी कितनी देर में भरा पाएगी। तो हमें टंकी की कैपेसिटी कितनी है 36, 1 घंटे में कितना भर पा रहे हैं 4। तो 36/4, 9 मिनट आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 9। ए टैंक इज नॉर्मली फिल्ड इन 20 आवर्स बाय पाइप, but it takes 8 hours more to fill the tank due to a leakage at its bottom. At its bottom, the leakage point can empty the tank in। देखो क्वेश्चन में दिया है एक टंकी है, वो नॉर्मली 20 घंटे में भरा जाती है, बट उसमें छेद हो गया नीचे, तो उसके कारण उसे 8 घंटे और लग रहे हैं। तो अगर टंकी फुल होगी तो उसको लीकेज पॉइंट से खाली होने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जो इनलेट है, इनलेट पाइप है, वो 20 घंटे ले रहा है भरने में, बट आउटलेट बट टंकी में लीकेज हो रहा है तो उसके कारण उसको 8 घंटे और लग रहे हैं। तो मतलब इनलेट प्लस आउटलेट, जब टंकी में इनलेट भी हो रहा है और आउटलेट भी हो रहा है तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है 20 तो लग ही रहा था, 8 और लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम। तो जब इनलेट और आउटलेट दोनों चालू हैं तो उसको 28 आवर्स लग रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया है कि नॉर्मली एक टंकी 20 घंटे में भरा जाती थी, है ना, ये 20 घंटे में भरा गई, बट लीकेज है। तो हम 20 घंटे में इधर से भर रहे थे टंकी, बट यहाँ पे लीकेज है ना, आउटलेट पाइप भी चालू है, तो उसके कारण उसके 8 घंटे और ज़्यादा लग रहे हैं। तो 20 + 8 कितने 28 घंटे लग रहे हैं। अब हमसे पूछा है कि अगर लीकेज ही काम करे सिर्फ, मतलब हमने एक बार टंकी पूरी भर दी, उसके बाद टंकी खाली कितनी देर में होगी पूरी। तो सिर्फ आउटलेट पाइप अगर काम करे तो पूरी टंकी खाली कितनी देर में होगी वो पूछा है। तो हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे 20 और 28 की। एफिशिएंसी होगी टोटल कैपेसिटी। तो 20 और 28 का एलसीएम कितना आ गया, 4 दोनों में से कॉमन आ गया, फिर 4 × 5 यहाँ पे 5 आ गया, 4 × 7 तो यहाँ पे 7 आ गया। तो ये इनकी टोटल कैपेसिटी आ गई। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या होगी, /20 कर देंगे इसके, तो 7 आ जाएगी। और जो इनलेट और आउटलेट पाइप है इसकी कैपेसिटी क्या होगी, अपॉन में 28 कर देंगे तो 5 आ जाएगी। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो एफिशिएंसी 5 आ जाएगी इनलेट और आउटलेट की। तो हमें आउटलेट की एफिशिएंसी कैसे निकाल लेंगे। देखो इनलेट प्लस आउटलेट दोनों की एफिशिएंसी कितनी दी है 5, हमारे पास इनलेट की एफिशिएंसी 7 है, तो आउटलेट की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, आउटलेट की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये कितनी निकल के आ जाएगी 5 - 7।
तो ये निकल के आ जाएगी -2। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी की जो लीकेज है वो 1 घंटे में -2 इतना खाली कर रहा है। तो इसी का हमसे पूछा है कि जब आउटलेट अकेला काम करेगा तो टंकी पूरी कितने में खाली होगी। तो टोटल कैपेसिटी टंकी की कितनी निकल के आई, 4 × 5 × 7, 20 × 7 140। और जो सी की कैपेसिटी है वो 2 निकल के आई, ये 2 निकालिए। तो 140/2 70 आवर्स इसका आंसर हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि एक इनलेट पाइप है, वो एक टंकी को 7.5 आवर्स में भरता है, मतलब 7.5 घंटे में भरता है। और इनलेट बट बट उस टंकी में लीकेज है, तो उसके कारण उसको 50 मिनट और ज़्यादा लगते हैं। तो इनलेट प्लस आउटलेट कितना हो जाएगा, 7.5 आवर्स प्लस 50 मिनट्स। तो पूरी टंकी खाली कितनी देर में होगी। अगर टंकी पूरी एक बार भर गई उसके बाद खाली कितनी देर में होगी, अगर हम लीकेज को रिपेयर ना करवा पाए तो टंकी खाली कितनी देर में होगी। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। जो इनलेट है वो 7.5 आवर मतलब 7.5 घंटे, 7.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 7.5 × 60 करेंगे तो 450 मिनट निकल के जाएंगे। और जब इनलेट और आउटलेट लीकेज भी है और हम टंकी को भर भी रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है उसको, 450 + 50 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 500 मिनट हो गए ये। तो इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, वही हमारी टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। एलसीएम कैसे निकालेंगे, दोनों में देखो 50 कॉमन है तो 50 इंटू यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 9 और यहाँ पे 10, तो 50 × 9 × 10 4500 इसका एलसीएम आ गया। फिर हम इनलेट पाइप की एफिशिएंसी निकालेंगे, 4500/450, तो 10 आ गई। और इनलेट और आउटलेट दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 4500/500, तो इसकी एफिशिएंसी 9 निकल के आ गई। अब टंकी कितनी देर में खाली कर रही है, तो उसके लिए हमें आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, मतलब लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो वो कितनी आएगी, इनलेट और आउटलेट दोनों की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, 9। इनलेट की हमें कितनी दी है, 10, तो आउटलेट की निकल आएगी कितनी, 9 - 10, 9 - 10, तो -1 निकल के आ गई इसकी आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, 4500 अपॉन आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, -1, तो अपॉन में 1, तो टोटल कितनी देर में खाली करेगा, 4500 मिनट। अब हम 4500 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आंसर हमसे आवर्स में पूछा है। तो 4500/60, 0 से 0 कट गया और ये 6 से कटेगा कितनी बार, 75, तो 75 आवर्स इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक खत्म होता है। इजी कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क की तरीके, तो आप इसको मिस मत करना, देख लेना वीडियो। और अगर आपको वीडियोस एक बार में समझ में ना आए तो आप बार बार देखना, मिनिमम मिनिमम 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको सीसेट का पूरा डर चला जाएगा। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।